नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, कुवैत में सेना जो है, ईरान ने बहुत जबरदस्त हमला किया। ईरान की जो रिफाइनरी थी उसके ऊपर अमेरिका ने जब हमला किया तो ईरान ने तत्काल उसका जवाब दिया और उसने इजराइल पर भी हमला किया है। इजराइल के यरूशलेम के पास दो शहर हैं, उनके ऊपर हमला किया है। और बहरीन पे हमला किया है, कुवैत पे हमला किया है, कतर पे हमला किया है, बहुत सी जगह हमला किया है उसने। और उसने जो है अपने पर जो हमला हुआ उसका पूरा बदला लिया है। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ, हिम्मत सेठ। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आपसे ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, कल जो हमला हुआ है, कुवैत की सेना के बेस पर बहुत बड़ा हमला किया है। हालांकि वो कहा तो कुवैत का बेस जाता है, लेकिन उसका जो संचालन है वो अमेरिका कर रहा है। और बहुत सारे अमेरिकन सैनिक वहां पर हताहत हुए हैं। सैटेलाइट चित्रों से पता चला है कि पेट्रियट सिस्टम और ध्वस्त कर दिया है वहां पर जो लगा हुआ था। हॉर्मुज के आसपास भी तटीय क्षेत्रों पर अमेरिका ने हमला किया है। और केशम आइलैंड, बंदर अब्बास और अल मूसा आइलैंड पर हमले किए हैं। लाल सागर के वहां ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लगा दी है। और जो हूती, जो अ, यमन के जो लड़ाके हैं यू हूती, वहां पर एक नया फ्रंट खुल गया है। और अ, सऊदी अरब के साथ उसका चल रहा है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले किए हैं शनिवार को। सऊदी अरब के बीच तथा हमलों की हालत और गंभीर यमन यमन के विद्रोहियों ने दो औद्योगिक इलाकों पर निशाना बनाया है। इसमें तेल कंपनी सऊदी की आरामको को जिनान शहर में स्थित रिफाइनरी पर भी हमला किया है। इसके अलावा लाल सागर के मशहूर शहर याजुब शहर पर भी हूती विद्रोहियों ने ड्रोन मिसाइल से हमले किए। सऊदी जहाजों की हालत, सागर में नाकाबंदी व दो तेल टैंकरों पर हमले किए बाद हालत तेजी से बिगड़ रही है। इधर चीन और रूस को अमेरिका ने एक तरह की धमकी दी है कि अभी तक उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि ईरान के साथ युद्ध में उसे हथियार मुहैया कराने पर चीन और रूस की चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के साथ युद्ध में चीन या रूस शामिल है, पर वे शामिल होते हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा, बहुत बुरा होगा। इधर ईरान ने इजराइल के दो शहरों पर तेल अवीव के पास में हमला किया है। एक तो डिमोना शहर है जहां न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है उनका, वहां पे हमला किया है। या ईरान के ने वहां बहुत बड़ा हमला किया। मिसाइल से 500 किलो बारूद ले जाने वाली मिसाइलें ठुकी वहां पे। और कई इमारतें ढह गई है। वैज्ञानिक मलबे में दबे हुए हैं। इसराइल के इस शहर में आयरन डोम जैसी मजबूत डिफेंस सिस्टम को ढहा दिया है। दूसरा शहर है अरक, जहां मिसाइल अटैक से किए इमारतें ध्वस्त हो गई है। बताया जाता है कि ये हमले ईरान के ताना शहर परमाणु सेंटर पर हमले का जवाब है। इसराइल में ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला है। अमरीश मिश्रा के अनुसार इस हमले में टारगेटेड इसराइल न्यूक्लियर वैज्ञानिक टारगेटेड थे। ओमाना से 10 किलोमीटर दूर इन वैज्ञानिकों के लिए बंकर बनाए हुए और एक कॉलोनी है जिसमें ये सारे वैज्ञानिक रहते हैं। और उस बंकर पर हमला किया। उनसे बहुत से वैज्ञानिक हताहत हो गए हैं। और कुल मिलाकर के अभी तक 5,000 लोग हताहत हुए हैं और बहुत ज्यादा लोग मारे भी गए हैं।
10 से 30 वैज्ञानिक के मारे जाने की भी खबर है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि यह हमला मेरे जीवन का सबसे बड़ा हमला है। मैं बहुत निराश। इसराइल के आसमान पर ईरान का कब्जा है, ये ईरान ने क्लेम किया है। ईरान ने क्लेम किया है कि इसराइल के आसमान पर ईरान का कब्जा, मतलब अब इसराइल की जो वायुसेना है वो लगभग एक बार ध्वस्त हो गई है। उनके पास अभी हमला करने के लिए या हमले से बचने के लिए, हवाई हमलों से बचने के लिए कोई वेपन नहीं रहा है। इसराइल के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सब ध्वस्त कर दिए गए हैं। ये इसका मतलब यही है। एक दूसरे सोर्स के अनुसार 14 शहरों में ईरान ने 35 मिसाइलों से हमला किया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है हमले कम करने के लिए मजबूर है। उन्होंने ईरान से टकराव बढ़ाने से इनकार किया है क्योंकि पेट्रियट और थार दोनों एयर डिफेंस भी बेकार हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का आदेश दिया है। ईरान से समझौता करना ही अच्छा होगा। इराक में अमेरिका बेस पर हमला किया है। ये ईरान ने अमेरिका के इराक में जो बेस हैं अमेरिका के, उन पर भी हमला किया है। अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की मिसाइल इसराइल की हाइफा रिफाइनरी पर भी हमला किया है, जिसमें गैस पेट्रोल की सप्लाई 60% जो है वहीं से होती है। और उसमें आग लग गई है, पूरा क्षेत्र धुआं धुआं हो गया है। तो ये सारी खबरें जो है अमेरिका और इसराइल युद्ध की है। उधर खार्ग आइलैंड पे भी इन्होंने अमेरिका ने हमला किया है और सुना ये जा रहा है कि अब उस पर कमांडो उतारने की तैयारी चल रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करेंगे या कम करेंगे, या मना कर रहे हैं कि हमला मत करो ट्रम्प साहब। दूसरी तरफ वो जो है कारग आइलैंड पे अपने सैनिक उतारने की सोच रहे हैं। 2,500 सैनिक उन्होंने उस जहाज से बुलवाए हैं। तो ये सब खबरें हैं। देखते हैं अब आगे इसका क्या होता है और क्या परिणाम निकलेगा। परिणाम तो क्या निकलना है, लेकिन युद्ध बढ़ता जा रहा है। कतर में, कुवैत में और बहरीन में बहुत जबरदस्त हमले किए हैं ईरान ने। और उन सब से अमेरिका के जितने लोग थे, अमेरिका के जितने बेस हैं, उन सब पर हमले हो रहे हैं। तो ये खबर थी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें।